आज आप लोगों को हम बताएंगे कि जो भूमि सर्वे का काम जो चल रहा है, इसमें रैयत द्वारा फॉर्म भर के जमा करना है। हर एक राजस्व ग्राम में अमीन की बहाली सरकार द्वारा कर दी गई है, लेकिन कोई भी रैयत अभी उसको जमा नहीं कर रहे हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप प्रपत्र 2 आया है, उसको कैसे हम भरेंगे स्टेप बाय स्टेप हम सभी रैयतों को समझाएंगे। जैसे राजस्व ग्राम हमारा हो गया किरोड़ा, अपना गांव का नाम नहीं, जो राजस्व ग्राम जो दर्ज है उसका नाम लिखना है। राजस्व ग्राम किरोड़ा। थाना नंबर मान लीजिए हो गया 4। हल्का नंबर अगर पता नहीं है तो ठीक है, पता है तो यहाँ भर देना है। पुलिस थाना बलरामपुर, अंचल बलरामपुर, जिला कटिहार। अब ये जो बात मुख्य बात है, रैयत का नाम, रैयत का नाम सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम। मान लीजिए आपके पिताजी का नाम से जमीन है, लेकिन आपके पिताजी की मृत्यु हो गई है। आप 4 भाई बहन से है। मान लीजिए 1 नंबर में अमर, सोहन, रोहन, रीता, चारों भाई बहन का पिता, चारों पिता जो भी स्वर्ग नाम है वो पिताजी का नाम लिख देना है। मान लेते हैं पिताजी का नाम रतनलाल है, तो पिता रतनलाल। अब अस्थाई पता जो आपका घर का पता है, जैसे ग्राम जहां घर है बागडोगरा, मान लीजिए ग्राम बागडोगरा, पोस्ट लिख देना है, थाना लिखना है और जिला लिखना है। ये आपका अस्थाई पता हो गया। अब जो बात है खाता खेसरा, तो आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। जो जमीन का पेपर आपके पास होगा, जमीन का पेपर सीधे केवाला निकालना है। यहाँ खाता खेसरा अंकित है, मान लीजिए इसी खाता खेसरा को आपको यहाँ बैठा देना है। खाता मान लीजिए कि खाता है 98, तो खाता 98 बैठा देना है, खाता 98। और खेसरा अगर 4 है तो चारों को दर्शा देना है। तेरह सौ 61, 1362, 1363, 1364 और एक खेसरा है तो एक ही खेसरा को दर्शा देना है। अब कितना रकबा है, यानी उसमें जमीन कितना है आपका। जमीन मान लीजिए कि है आपका 50 डिसमिल, तो 50 डिसमिल लिख दिए। चौहद्दी जो आपका पुराना केवाला में चौहद्दी है, उसके हिसाब से चौहद्दी नहीं देना। वर्तमान में क्या चौहद्दी है, उत्तर साइड में आपका कौन है, दक्षिण साइड में आपका कौन है, पूरब साइड में कौन है और पश्चिम साइड में कौन है, ये चीज को आपको दिखा देना। जमीन का किस्म क्या है, मतलब जमीन में आप कृषि करते हैं या मकान है या उद्योग धंधा करते हैं, जो भी करते हैं। मान लीजिए कृषि करते हैं तो यहाँ कृषि लिख देना है, शेष को छोड़कर लगान। ये अगर जमाबंदी संख्या आपका जमीन अगर मोटेशन किया हुआ है तो आपके पास रसीद होगा। अगर रसीद ऑनलाइन भी रसीद आपका दिया हुआ है तो आप रसीद का जमाबंदी संख्या भूमि जानकारी से जाकर वहां से भी आप अपना खाता खेसरा डाल करके जमाबंदी संख्या देख सकते हैं। मान लेते हैं जमाबंदी संख्या 343 है। अगर नहीं भी है जमाबंदी संख्या, यहीं पे मेन मसला है कि लोग डर रहे हैं कि भाई मेरा जमीन का मोटेशन नहीं है तो हम कैसे पेपर जमा करें। तो अगर आपका जमाबंदी संख्या नहीं भी है, आपका जमीन मोटेशन नहीं भी किया हुआ, तो भी आप पेपर जमा कीजिए, जमाबंदी संख्या नहीं देना है। आप भूमि पर दावा का आधार किस प्रकार से दावा करते हैं, दान में मिला है, खरीदे हैं, बंदोबस्त है या अन्य है। तो अगर भूमि का आधार आपके नाम से केवला है तो यहाँ लिख देना है केवला। इतना चीज को भर करके अगर कोई अभियुक्त हो, इसको भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्थान लिख देना है, यहाँ पे जिस तिथि को आप दिए वो तिथि लिख देना है। और यहाँ जैसे साइन कर देना, रैयतों का हस्ताक्षर या अंगूठा निशान, यहाँ साइन करके आप यहाँ मोबाइल नंबर एवं आधार संख्या, मोबाइल नंबर लिख देना है।
ये मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर आपका होगा मोबाइल नंबर लिखना और ये आधार नंबर लिख देना है। मोबाइल नंबर और आधार नंबर लिख दिए। इसके साथ आपको जमीन का जो पेपर है, जमीन का पेपर को अटैच करके, इस तरह से अटैच करके आपको अपना फाइल बना करके अमीन को जमा कर देना है। और अब मान लीजिए कि एक ही जमीन का बहुत हिस्सेदार है, एक फॉर्म में नहीं हट रहा, भाई अलग अलग करके देना चाहते हैं तो आप चारों भाई अलग अलग करके 4 फॉर्म में भर के दे दीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह की जानकारी हम आप लोगों को देते रहेंगे, लेकिन आप लोग जो है वीडियो को देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और इस तरह का जो भी अपडेट होगा हम देते रहेंगे आप लोगों को।